Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। बड़ी मधुर, बड़ी शिक्षापद ये ग्रंथ है। हर क्षण पर हमें जीवन को जीने का एक तरीका, एक सलीका सिखा रहा है। पिछली बार हमने पढ़ा था कि महाप्रभु कह रहे थे मुकुंद को, और बहुत सुंदर विश्लेषण महाप्रभु ने कहा है, मुकुंद से इतने प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि मुकुंद की श्रद्धा है महाप्रभु पर। जब किसी व्यक्ति की श्रद्धा डेवलप हो जाती है, विश्वास डेवलप हो जाता है भगवान पर, तो उस व्यक्ति में एक अलग ऊर्जा आ जाती है, एक अलग उत्साह आ जाता है। वो इतना आशावादी, इतना पॉजिटिव हो जाता है कि वो किसी भी प्रोसेस को, इम्पॉसिबल को भी अचीव कर सकता है। ये जो फेथ है, विद फेथ you can see the invisible, you can believe in incredible, and you can achieve the impossible. ये फेथ है, ये विश्वास है। तो जब हमारी श्रद्धा डेवलप हो जाती है तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एनीथिंग वी कैन अचीव। हम संसार में देखते हैं, लोग कोई फोकस बनाते हैं और उस फोकस को अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोसेस पे श्रद्धा रहती है। अगर किसी को बहुत अमीर आदमी बनना है तो बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है, बहुत इंटरव्यूज देता है, बहुत प्रोसेसेस फॉलो करता है, और फिर जाके लगा रहता है, 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 छोड़ता नहीं। कंसिस्टेंसी, एंड देन ही अचीव। यही शिद्दत, यही जो हमारी एनर्जी है, अगर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाए, भगवान की तरफ लग जाए, तो व्यक्ति भगवान तक को अचीव कर सकता है। तो अपने उत्साह से जीत लिया था मुकुंद ने। कल वृंदावन दास ठाकुर कह रहे थे कि जिसका नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रद्धा आ गई है, उसको महाप्रभु की कृपा मिलनी गारंटी है। यहां तक हमने करा था। ये भी पढ़ा था कि जो व्यक्ति दूसरों का अपराध एवं निंदा करता है वह भगवान को कभी प्राप्त नहीं करेगा, और जो व्यक्ति अपराध नहीं करता और निंदा भी नहीं करता, वह भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण कर सकता है। आप कर ही नहीं पाओगे। जैसे जैसे आप भक्ति में उत्कृष्ट होगे, जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस प्योर होगी, आपके अंदर इतनी पावर आएगी कि आप अपनी गलतियों को भी देख पाओगे, एंड देन यू विल बी एबल टू रीडिफाइन द पैराडाइम्स। तो ना केवल आप अट्रैक्टिव हो जाओगे, आप ऊर्जावान भी हो जाओगे। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि कोई अपराध ना हो और किसी की निंदा भी ना हो, ये बोला गया। श्री नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित के घर रहते थे। श्रीवास ठाकुर अपने पिता के सम्मान करते हुए वे छोटे बालक के भाव में रहा करते और मालिनी के स्तनों का दूध पीते।
मालिनी के स्तनों में बहुत पहले ही दूध सूख गया था, परंतु नित्यानंद प्रभु के स्पर्श से पुनः दूध से भर गए। यह देखकर मालिनी आश्चर्यचकित थी और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया था कि यह बात किसी को ना बताएं। श्री विश्वंभर ने नित्यानंद प्रभु से कहा, कलह और वाद विवाद से बचने के लिए श्रीवास ठाकुर के घर चंचल व्यवहार नहीं करना। यह सुनते ही नित्यानंद प्रभु ने विरोध किया, कृष्ण कृष्ण, मैं तो कभी चंचल व्यवहार नहीं करता। वस्तुतः मेरी जैसे सद्व्यवहारी व्यक्ति आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो महाप्रभु जानते थे नित्यानंद प्रभु बहुत चंचल हैं, इतना बड़ा व्यक्ति है, बिल्कुल बालक की भांति रह रहा है। महाप्रभु बोल रहे थे ज्यादा नॉटीनेस नहीं दिखाना, और पलट कर नित्यानंद प्रभु कह रहे थे कि आई एम नॉट नॉटी, मेरे जैसा सद्व्यवहारी व्यक्ति तो आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। महाप्रभु ने उत्तर दिया, हाँ ये तो मैं भली भांति जानता हूं। नित्यानंद प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे दोष बताता हूं। पहली बात तो ये कि तुम यहां वहां चावल बिखेरते हो। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, ऐसा कार्य तो कोई पागल करेगा, और निस्संदेह यदि कोई ऐसा करता है तो उसे रोका जाना चाहिए, परंतु आप अकारण मुझ पर दोषारोपण क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे भोजन नहीं देना चाहते और सारा भोजन स्वयं खाना चाहते हो, परंतु तुम सबके सामने मुझको इस प्रकार कलंकित क्यों कर रहे हो? तो महाप्रभु फॉल्ट बता रहे हैं नित्यानंद प्रभु का। नित्यानंद प्रभु डिफेंड कर रहे हैं। पर आगे ध्यान से सुनिए महाप्रभु क्या कहते हैं। महाप्रभु ने कहा, तुम्हें सुधारने में मुझे लज्जा आती है, परंतु फिर भी मैं ऐसा कार्य करने का प्रयास कर रहा हूं। एक गुरु का धर्म है, एक सीनियर का यह धर्म है कि वो अपने डिपेंडेंट या अपने शिष्यों को सुधारने का मार्ग दिखाए, वो अपने शिष्यों को उनकी कमियां बताए। एक्चुअली में वो उनकी कमी उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं बताता, वो कमी उनमें सुधार करने के लिए बताता है। सिंपल हार्टेड लोग, जो बड़े सिंपल हार्टेड हैं, दे अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ लाइफ। जब उनको उनकी करेक्शन बताई जाती है, वो उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं, क्यों? उन्हें पता है मेरा वेल विशर है, ही इज माई वेल विशर। एंड व्हेन अ वेल विशर करेक्ट समबडी, इट इज ओनली फॉर हिज वेलनेस। वो केवल उसकी, वो ठीक हो जाए, वो उस दोष से भी निवृत्ति प्राप्त करे, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। कॉम्प्लिकेटेड लोग इसको समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना अहंकार भरा है, बिकॉज दे फील दे आर परफेक्ट। उनको लगता है वो परफेक्ट हैं, दे डोंट नीड टू बी करेक्टेड, दे नो एवरीथिंग। हमको कौन बताएगा कुछ? लेकिन जब हम कभी अपने शिक्षक के पास जाएं, अपने टीचर के पास जाएं, तो पात्र भरा हुआ नहीं होना चाहिए, पात्र खाली होना चाहिए। इस संसार में बहुत मुश्किल है करेक्शन स्वीकार करना। अगर कोई व्यक्ति आपको सही मार्ग दिखाता है, बड़ा मुश्किल है उसकी बात स्वीकार करना। और मुश्किल क्यों है? क्योंकि या तो बहुत पढ़ा लिखा है, वो उसको परेशान कर रही है, अहंकार बढ़ा रहा है, या अच्छे कुल में जन्म लिया है, वो उसका अहंकार बढ़ा रहा है, या उसकी स्किल बहुत हाई है, वो सोचता है ये मुझे क्या सिखाएगा। तो कुछ भी प्रोसेस, किसी भी चीज से उसका अहंकार बढ़ा हुआ है, ईगो हाई है, इसलिए वो अपने को विनम्र नहीं कर पाता। जबकि एक विनम्र व्यक्ति, विचारवान व्यक्ति हर जगह, हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीख लेगा। महाप्रभु अभी नित्यानंद प्रभु को करेक्ट कर रहे हैं, हालांकि नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं, उनको करेक्शन कौन कर सकता है? लेकिन ये भगवान का धर्म है। कृष्ण अपने धर्म से च्युत नहीं होते, वो अच्युत हैं। ही ऑलवेज रिमेन इन
द कॉन्शियसनेस, इसलिए वो करेक्शन कर रहे हैं। तो जब कभी हमारा सीनियर हमें करेक्ट करे, भले ही अकेले में या भले जन समुदाय के बीच में, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। कभी कभी ऐसा कहा जाता है, ग्लोरीफाई इन पब्लिक बट रेप्रिमांड इन प्राइवेट। इट इज अ वेरी गुड सोशल नॉर्म, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हुआ, मान लीजिए संसार के बीच में आपका गुणगान नहीं किया गया, क्योंकि कहा गया ग्लोरीफाई इन पब्लिक और एप्रिशिएट इन पब्लिक। पब्लिकली एप्रिशिएट नहीं किया गया, प्राइवेटली आपको एप्रिशिएट किया गया। और रेप्रिमांड प्राइवेटली होना था, पर रेप्रिमांड पब्लिकली हो गया। तो वो व्यक्ति जो सोशल नॉर्म से बंधा है, वो कहेगा दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग लीडरशिप ट्रेट है, वन शुड ऑलवेज अवॉइड डूइंग दिस। ये सीनियर ही नहीं है, इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, मैं इनकी बात नहीं सुनता, है ना, रिबेल हो जाएगा। जबकि यही तो उसकी परीक्षा थी। क्या वो दूसरों को ही देखता है, या वो स्वयं के कल्याण की भी सोचता है, या वो स्वयं के उद्धार की भी सोचता है? अगर वो व्यक्ति अंदर देख सकता है, तो वो जान सकता है कि व्हाई विल आई गेट बॉदर्ड अबाउट इट, माई सीनियर विल डिसाइड व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। अगर मुझे पब्लिकली थोड़ा बेइज्जती भी हो गई है मेरी, वो भी किसी मेरे गुरु के द्वारा ही की गई है, मेरे सीनियर के द्वारा ही की गई है, तो वो प्रसाद क्यों नहीं है? जान लीजिए, ये भक्ति दूसरों के सुधार की नहीं है, ये अपने सुधार की है। इट इज अ लाइफ स्किल मैनुअल। इट इज नॉट फॉर अदर्स, इट इज फॉर माई सेल्फ एज वेल। ये मेरे लिए है। तो कभी कभी सोशल नॉर्म उल्टा भी दिखाई दे, कभी कभी मोरालिटी उल्टी भी दिखाई देती है, जैसे इस प्रोसेस में हुआ। महाप्रभु सबके बीच में डांट रहे हैं नित्यानंद प्रभु को, दोष निकाल रहे हैं। वन शुड नॉट फील बैड। और क्या एटीट्यूड होना चाहिए जब कोई पब्लिकली अपना सीनियर करेक्ट करे? तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। जब भी तुम मुझे अनुचित व्यवहार करते देखो, मुझे सही शिक्षा दो। तुमने सत्य कहा कि कई बार मेरा व्यवहार सही नहीं होता। लुक एट द मूड ऑफ बलराम जी। सो एक शिष्य कॉन्शियसनेस में हम हैं कि नहीं, ये हमें पता होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड। ऐसा बोल तो देते हैं लोग, आई एम इन अ लर्निंग मोड, आई वॉन्ट टू लर्न, पर जब उनको प्रोसेस में डाला जाता है, दे डोंट वांट टू बी इन लर्निंग। उनका अहंकार उनको रोकता है, उनको झुंझलाता है। जबकि एक लर्निंग मोड का व्यक्ति हमेशा शिष्य, देखो लर्न कौन करता है? शिष्य। वो हमेशा शिष्य कॉन्शियसनेस में सिचुएटेड होता है और बड़ा ओपन होता है सजेशंस के। ही इज वेरी ओपन। When his senior reprimands him in public also, he still maintains the dignity. अब देखिए, भगवान उनका दोष निकाल रहे हैं, पर नित्यानंद प्रभु जब उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु का ही गुणगान हो रहा है। और अगर नित्यानंद प्रभु बोलते नहीं नहीं नहीं, ये गलत बोलते हो, आप मेरे दोषी देखते हो, आप आदमी ठीक नहीं हो, ऐसे थोड़ी होता है, चावल तो वो भी बिखेर रहा था, वो भी बिखेर रहा था, मुझे ही क्यों पकड़ते हो आप? ये इसका मतलब आप धूर्त हो। यू हैव अ धूर्त कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर आप स्वीकार करते हो, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, आपने मुझे सुधारने का एक मंत्र बता दिया, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू,
इससे क्या हुआ, जिसने ऐसा व्यवहार किया वो बड़ा हो गया, ही बिकम्स अट्रैक्टिव, बिकॉज दिस इज एन एटिकेट। ये कितना सुंदर एटिकेट है, इसको स्वीकार करते ही नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं हम सब लोग। क्यों? बिकॉज ही हैज शोन दिस मेच्योरिटी। दिस इज मेच्योरिटी इन डीलिंग्स। तो वैष्णवास आर वेरी मेच्योर इन डीलिंग। वो बड़े मेच्योरली डील करते हैं हर परिस्थिति को। तो कितनी सुंदर बोल रहे हैं कि कई बार मेरा व्यवहार सही नहीं होता। यह कहकर नित्यानंद प्रभु जोर से हंसने लगे। वे दिव्य आनंद के समुद्र में गोते लगा रहे थे। ही वॉज इन एक्सटेसी। अब कोई हमें दोष निकालता है, हम तो इस एक्सटेसी में नहीं जाते हैं। हम तो ये भाव नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? वाई वी डोंट हैव सच कॉन्शियसनेस? अब ध्यान से सुनिए, एक छोटी सी एनेक्डोट से मैं समाप्त करूंगा आज की क्लास को। मान लीजिए कोई आप पे सोने के सिक्के लेके मार रहा हो, ये ले, ये भी ले। अब सोने के सिक्के अगर आपके ऊपर एक एक करके कोई गुस्से में ही मार रहा है, गुस्सा आ रहा है उसको बहुत तेज, आपका सर फोड़ देगा वो, और वो सिक्का निकाल रहा है सोने का और आराम से मारता है आपको, क्या करोगे आप? आप कैच करोगे यार, और मार। आप कैच करने लगते हो। और कोई एक आधा सिक्का शरीर पे लग भी जाए तो आप उसका कष्ट नहीं, वो जहां गिरेगा वहीं से उठा लोगे। अगर कोई पत्थर मारता है तो आप भागते हो, सच्ची बात है। कोई पत्थर मारता है, यू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। लेकिन अगर कोई सोने की अशर्फियां मार रहा है आपको, आपकी कॉन्शियसनेस बदल जाती है उस वक्त। आप उन्हें कैच करने लगते हो, कैच करने लगते हो, जेब में डाल देते हो, कैच करते हो और उसे बोलते हो और मार, और मार। सही बात है। सिंपल यही भाव रखना है। जब कोई सोने की अशर्फियां मार रहा है आपको, आप वो दर्द सह लेते हो क्योंकि आपको पता है मैं माला माल हो रहा हूं। आपको पता है ये अशर्फी बहुत कीमती है, ये मेरे जीवन में बहुत सुधार ला सकती है। ये जो लक्ष्मी है, इससे मैं बहुत कुछ ले सकता हूं, मैं अमीर हो जाऊंगा। इस ऑब्जेक्टिव को सोचकर आप वो कष्ट झेलने को तैयार हो जाते हो। इस ऑब्जेक्टिव को सोचकर कि इससे मेरे जीवन में सुधार आ सकता है, मैं अमीर बन सकता हूं, आप वो शर्फियों की दर्द सह लेते हो, उन शर्फियों को कैच कर लेते हो। अगर सेम यही मूड हम रखें, अगर कोई हमारे दोष निकालता है, हमारा सीनियर, तो अगर यही मूड रखें कि ये अभी मेरे ऊपर अशर्फियां फेंक रहे हैं, ये वो अशर्फियां हैं जिससे मेरे जीवन में बहुत सुधार आ सकता है, ये कोई मुझे दे ही नहीं रहा था। मैं तो सोच रहा था आई एम द बेस्ट। मैं तो सोच रहा था वट एवर आई एम थिंकिंग आई नो बेस्ट। ये भी एक अशर्फी मुझे मिल गई, आई एम सो थैंकफुल टू यू। अगर हम इसी मूड से स्वीकार करें अपने सीनियर की करेक्शन भी, अगर इसी मूड से स्वीकार करें अपने जूनियर की करेक्शन भी, अगर उस करेक्शन में आपके जीवन में कुछ सुधार आता है, तो कृष्ण किसी के भी माध्यम से आपको शिक्षा दे सकते हैं, चाहे वो आपका शिष्य ही क्यों ना हो। हम अपने शिष्यों से भी सीख लेते हैं। दैट इज द प्रोसेस। एक्सेप्ट करेक्शन, एक्सेप्ट निंदा ऑल्सो विद द सेम मूड, अगर वो आपको अपलिफ्ट कर सकती है। अगर ईर्ष्या से निकली है तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो ध्यान रहे अब,
जब कोई व्यक्ति आपको आपके दोष बता रहा हो और वो आपका शुभ चिंतक हो, तो चाहे वो अकेले बता रहा हो चाहे वो सभा में बता रहा हो, हमें आज नित्यानंद प्रभु ने सिखाया कि हमें किस प्रकार उस करेक्शन को स्वीकार करना चाहिए। हमें कहना चाहिए, आई एम सो थैंकफुल, आपने मुझे करेक्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। तो जब व्यक्ति ये ग्रेटफुलनेस डेवलप कर लेता है, आप सोचिए उसकी कॉन्शियसनेस कितनी अपलिफ्ट हो जाएगी। ही विल बी रेडी। और किसी को एक चीज आ गई जो उसकी पर्सनैलिटी में नहीं एग्जिस्ट करती थी, किसी के कहने से वो चीज उसके अंदर आ गई, अब वो उस पर अगर काम कर लेगा तो वो और निखर जाएगा, और निखर जाएगा। ही विल बिकम एलिवेटेड। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ऐसा आचरण नहीं होता। अक्सर डिफेंड करता है व्यक्ति, वो कहता है नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, आप ही ने गलत देखा। वो कारण बताने लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अक्सर आप कारण बता सकते हो अगर कारण पूछा जाए कि आपने ऐसा किया, इसका कारण बताइए। अगर आपको बताया जा रहा है आपने गलत किया, ये किया वो किया, तो आप बोल सकते हो कि क्या मैं बता सकता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो बोले नहीं, तो बोलिए जी ठीक है, फिर कारण भी बताने की आवश्यकता नहीं। और अगर बोले हाँ बताइए क्या कारण है, आप कारण बताइए, अदरवाइज यू शुड एक्सेप्ट। ये बात मैं भक्तों के समुदाय के लिए कर रहा हूं। ये एटीट्यूड हमारा भक्तों के साथ तो होना चाहिए, भले बाहर दुनिया के साथ आप ऐसा एटीट्यूड ना रखो, लेकिन विद डिवोटीज योर बिहेवियर शुड बी वेरी जेंटल, वेरी जेंटल। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे, फिर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, फिर हमारे गुरुदेव ने कहा कि व्हेन यू आर विद डिवोटीज बिहेव लाइक अ लैम। मेमने की तरह रहना है भक्तों के बीच में। एंड व्हेन यू आर विद मटीरियल वर्ल्ड लिव लाइक अ लायन, शेर की तरह। जीवन जीने का सलीका सिखाते हैं शास्त्र। वैष्णव समुदाय में रहना कैसे है ये सिखाते हैं शास्त्र। बिना वैष्णव एटिकेट के वैष्णवों के बीच में रहेंगे तो केवल अपराध करेंगे, केवल अपराध। बिना वैष्णव मूड के वैष्णवों के साथ रहेंगे, केवल अपराध करेंगे। लेकिन बिना वैष्णवों के बीच में रहे वैष्णव मूड भी नहीं आ सकता, वैष्णव एटिकेट भी नहीं आ सकते। इसलिए रहना तो वैष्णवों के साथ ही पड़ेगा। इफ यू वांट टू अपलिफ्ट योर कॉन्शियसनेस, देयर इज नो चॉइस, एसोसिएशन। शिल प्रभुपाद जी भक्ति की एबीसीडी देके गए हमको। पहला शब्द ही ए है, ए फॉर एसोसिएशन। बोला जब बाद में पहले एसोसिएशन करो। सो वैष्णव संघ में हमें वैष्णव एटिकेट सीखने को मिलते हैं। वैष्णव संघ में वैष्णव सदाचार मिलता है, जैसे अभी नित्यानंद प्रभु ने करके दिखाया अपने जीवन से। सो कृष्ण टीचेज अस थ्रू हिज डिवोटीज। भगवान हमें अपने भक्तों के माध्यम से सिखाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु हमें सिखा रहे हैं। महाप्रभु ने, ये कोई दोष नहीं है चावल फेंकना, ये कोई इतना बड़ा दोष थोड़ी है। किसी वैष्णव का छंदावनेशन अन्वेषण थोड़ी किया जा रहा है, छिद्र अन्वेषण नहीं किया जा रहा है उसका, उसको थ्रेडबेयर नहीं किया जा रहा, उसके करेक्टर स्केच नहीं बनाया जा रहा। लेकिन महाप्रभु हम सबको सिखाना चाहते हैं हाउ टू करेक्ट। एंड सेकेंडली, अगर कोई सीनियर आपको करेक्ट करे, हाउ शुड यू एक्सेप्ट, हाउ शुड यू एक्सेप्ट, यू शुड एक्सेप्ट ग्रेसफुली। कई बार भक्तों को डांट दिया जाता है
वो उस वक्त थोड़ा सा पी लेते हैं, फिर जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके मित्रगण हैं, जो उनकी टोली वाले हैं, उनके साथ जाके बोलते हैं बहुत गलत, माय गुरु डिड दिस इज सो बैड, ही शुड नॉट हैव डन दिस, वैसे नहीं करना चाहिए, दिस इज ऑल रॉन्ग फिलोसफी, दिस इज नॉट वैष्णव कल्चर। अगर आज तक ऐसा करते आए हैं तो आज से उसको रोकना चाहिए। हमें बिल्कुल विनम्र रहना चाहिए। करेक्शन दी आपके सीनियर ने आपको, तो उस करेक्शन को हाथ जोड़ के स्वीकार करना चाहिए और बोलना चाहिए थैंक यू, ऐसे मेरी करेक्शन करते रहना, ऐसे मुझे करेक्ट करते रहिएगा। तो जब ये भाव विकसित कर लोगे, आप कृष्ण को बड़े प्रिय हो जाओगे। और कृष्ण को क्या, आप अपने गुरु का भी दिल जीत लोगे। वो कहेगा व्हाट अ वंडरफुल डिसाइपल, व्हाट अ वंडरफुल स्टूडेंट। सो माई लर्निंग इज, एम आई इन द शिष्य मूड, मेरी लर्निंग है, सो दैट आई ऑलवेज रिमेन ओपन फॉर करेक्शंस। और अगर मेरे सीनियर मुझे करेक्ट करेंगे, हाउ शुड बी माई मूड, व्हाट शुड बी माई मूड। तो आज हमने ज्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन हमने बड़ा पावरफुल लेसन लेके जा रहे हैं। पूरा दिन मेडिटेट कीजिए इस बात को, हाउ टू एक्सेप्ट करेक्शन। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।